अच्छा, मेरी बात सुनो। ये जो मेरे घर की दीवार है ना, इसका प्लास्टर निकल गया है, इसलिए पुराना निकाल कर नया बनाना होगा। तो अच्छे से काम करना, समझ गए? हो जाएगा मंदा बहन। ऐसा प्लास्टर करना कि उसे देखकर मेरी बहन चंदा जल उठे। ऐसा अच्छा बनाना दीवार को, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? ये भी हो जाएगा मंदा बहन, चलो। क्या रे दीदी, घर की मरम्मत कर रही हो? दिखता नहीं, वही तो कर रही हूँ। क्या क्या मैं एक बात कह सकती हूँ दीदी? अब तुझे क्या कहना है? मैं क्या कह रही थी, अगर तुम मरम्मत करवा ही रही हो तो मेरे घर की भी करवा दो ना। अगल बगल में रह रही दोनों बहनों का घर एकदम नया जैसा हो जाएगा। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? फिर तुम नहीं कराओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। तू एक गाय जैसी है, और गाय कहाँ रहती है? तबेले में। तो तू तबेले में ही रह। इन मजदूरों के सामने मुझे गाय कहकर अपमान किया ना। ठीक है, उस घर को बुद्धि से किस तरह अपना बनाना होता है ये भी तुझे मैं बता दूंगी। हाँ, दीदी, ओ दीदी, दीदी, क्या बात है, बता तो। तू मेरी बड़ी बहन है तो मैं तेरी चरणों की धूल लेने आई हूँ। पैरों की धूल लेने आई मतलब? मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ, इसका क्या मतलब? मैं जा रही हूँ पृथ्वी भ्रमण करने। आहा, इस दुनिया में कितना कुछ है देखने के लिए। दे 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 दे, चरणों की धूल दे दे, और ये ले मेरे घर की चाबी। अब तुम्हारे घर की चाबी लेकर मैं क्या करूँगी? अरे कह नहीं सकती ना कि मैं वापस आऊंगी कि नहीं, इसीलिए चाबी देकर जा रही हूँ। अगर मैं लौट कर आती हूँ तो फिर मुझे चाबी दे देना, और अगर मैं लौट कर नहीं आऊँ तो ये घर तेरा। पता नहीं ये चंदा आखिर कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा है ये जाए यहाँ से और वापस लौटकर कभी भी ना आए। क्या हुआ चंदा, मंदा के साथ फिर से कोई बहस हो गई क्या? नहीं नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं पृथ्वी भ्रमण पर जाऊंगी, इसीलिए ये बात आपको बताने आ गई। पृथ्वी भ्रमण के लिए जाना है? वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाओगी कैसे? पैदल चलकर ही जाऊंगी राजा साहब। लेकिन कितना समय लगेगा, इसका अंदाजा है तुम्हें? अगर मैं रास्ते पर निकलूंगी ही नहीं तो कैसे बता पाऊंगी राजा साहब। पर मैं तो बहुत पतली हूँ ना, तो बहुत जल्दी जल्दी चलती हूँ, तो इसीलिए लगता है 2 से 2.5 साल तो लग ही जाएगा। अरे 2-2.5 साल तुम रहोगी कैसे, ये तो बताओ। हैं? इन सब बातों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जहाँ जगह मिलेगी वहीं सो जाऊंगी, और अगर भूख लगेगी तो भीख मांग लूंगी। नहीं 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 चंदा, तुम मेरी प्रजा हो, तुम भीख मांग के खाओगी, ये मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तो फिर मैं किस तरह खाऊंगी? तुम्हारी यात्रा के लिए मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा। आशा करता हूँ कि तुम्हारा काम इससे बन जाएगा, और तुम्हारे इस भ्रमण के लिए मैं तुम्हें दूंगा राज विदाई, राज सम्मान के साथ।
सुनो 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 सुनो, चंदा पृथ्वी भ्रमण के लिए जाने वाली है और इसके लिए महाराज चंदा को 1000 मुद्राएं और राज विदाई देने वाले हैं। कल सुबह ये उत्सव मनाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। जाती हूँ। सब लोग सुनो, हमारे इस राज्य में आज तक ऐसा न किसी ने किया है और ना ही कभी सोचा है। और चंदा आज ये काम करने जा रही है और पृथ्वी भ्रमण के बाद चंदा पूरी कहानी हमें बताएगी। और इसके साथ मैं चंदा को एक और काम देता हूँ। क्या काम राजा साहिब? पृथ्वी भ्रमण के बाद मुझे तुम्हें बताना होगा कि पृथ्वी का नाप कितना है। क्यों चंदा, हो पाएगा? तो किस तरह नापूंगी? पाँव से नापने से होगा? हाँ, उससे भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं कर लूंगी। तो फिर ये लो चंदा, ये हैं 1000 सोने की मुद्राएं। सब लोग मिलकर इनका उत्साह बढ़ाइए। चलिए चलिए। ये क्या? मैं ये क्या सुन रही हूँ? महाराज, आपने 1000 सोने के मुद्राएं दान कर दी है। क्या ये सच है? ये बात तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि ये उससे होगा ही नहीं, क्योंकि वो पैदल चलकर पूरी दुनिया नहीं घूम सकती। महाराज, मेरी बात पर आप यकीन कर लीजिए। जरा बताओ तो चंदा क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ महाराज। क्योंकि उसके जैसा आलसी पूरी दुनिया में नहीं है, मुझे पता है। असल में राजा साहिब, उसे बहुत जलन हो रही है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। अच्छा ठीक है, अगर ये पैदल चलकर पूरी दुनिया घूम लेती है तो वापस आने पर मैं अपना घर इसे तोहफे के रूप में दे दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरा वचन हमेशा अटल होता है। क्या बोल रही हो मंदा? मंदा कभी भी झूठ नहीं बोलती है महाराज। इतनी देर से चल चल कर मेरे पाँव में दर्द हो गया है। जो भी हो, अपना राज्य पार कर आई हूँ। अब यहीं पर आराम से बैठ जाती हूँ। हाँ जी, क्या चाहिए? मुझे बहुत सारे दिन आपके इस होटल में रहना है। बहुत सारे दिन? अरे नहीं नहीं नहीं, किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जो भी लगेगा मैं दे दूंगी। ये लीजिए, कुछ दिनों के हिसाब से ये 2 स्वर्ण मुद्रा रख लीजिए। वाह वाह, विश्वास के लायक है, लेकिन देखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप रहिए ना, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। आज चंदा को गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आई। जो अब तक लौट कर नहीं आई, वो अब भला क्या लौट कर आएगी? वो नहीं आएगी। या तो उसे किसी शेर ने खा लिया होगा, या सोने की मुद्राएं उससे चोरी करके उसे मार दिया होगा। तो फिर मैं देर क्यों कर रही हूँ? तो अगर वो आने ही नहीं वाली है तो उसके घर को मैं ले लेती हूँ। अरे बाप रे, ये गंध कहाँ से आ रही है? ये कैसी गंध है? समझ नहीं आ रहा। जाकर इन खिड़कियों को भी खोल देती हूँ।
आह, इस घर में तो मेरे घर से भी कहीं ज्यादा हवा आती है। बहुत बढ़िया। अब इस घर को मैं अपने सोने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अरे सुनो मिस्त्री, तुम्हें इस घर की मरम्मत अच्छे से करनी होगी। कोने कोने को संवार देना। मंदा, मंदा, तुमने सुना कि नहीं? अरे क्या सुनो मुंशी जी? चंदा तो आ गई है। क्या मतलब? हाँ, मैं तो अपनी आँखों से देख आया हूँ। राज दरबार में उसका स्वागत हुआ है। ये क्या कह रहे हैं? 2 साल में पृथ्वी भ्रमण पूरा हो गया। याद है, मैंने कहा था ना कि मैं पतली दुबली हूँ, इसीलिए बहुत तेज तेज चलती हूँ। क्या बताऊँ राजा साहिब, इन 2 सालों में मैं दिन में चली हूँ, रात में चली हूँ और उसके साथ ही बहुत सारे देशों में गई हूँ और बहुत कुछ देखा है। पहाड़, नदी, झरना। कुछ भी करके मुझे चंदा को किसी संकट में डालना ही होगा, वरना मुझे अपना घर उसे देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ना 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 ना, ये तो मैं किसी हाल में होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो सब मैं बाद में सुनूंगा। पहले ये बताओ चंदा, पृथ्वी का नाप कितना है? राजा साहिब, मैंने नाप कर देखा, इस पृथ्वी का नाप मेरे पैर के नाप का हाँ, बोलो बोलो। 118 करोड़ 79 लाख 99,952 पैर है। झूठ बोल रही है ये महाराज, बिल्कुल झूठ बोल रही है। झूठ बोल के महाराज आपको ये फुसला रही है, यही सच है। ये मैं कैसे समझूं? ये जो कह रही है कैसे मान लूं? क्या ये सच कह रही है? इसका क्या सबूत है? इसे इसके झूठ के लिए आप जेल में डाल दीजिए महाराज। इसने झूठ बोला है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तुम सच कह रही हो मंदा, लेकिन मैं अपनी प्रजा में से 2 साल के लिए किसको भेज सकता हूँ बताओ? समझ गया। तुम कुछ नहीं कर रही हो मंदा, तुम क्यों नहीं चली जाती? मैं आज ही तुम्हें भेज देता हूँ। अपने कदमों से पृथ्वी को नापना और वापस आकर मुझे बताना। ये क्या? ये भला कैसे संभव हो सकता है? महाराज, मेरे तो ना घुटनों में दर्द रहता है। अरे तो फिर चुपचाप चंदा की बात मान लो। उसने बहुत मेहनत की है। जाओ चंदा, तुम घर जाकर विश्राम करो। राजा साहिब, आपको याद है ना, दीदी ने कहा था कि अगर मैं पृथ्वी का नाप लेकर आती हूँ तो वो मुझे अपना घर दे देगी। हाँ, याद है, अच्छी तरह याद है। और अच्छा है कि मंदा यहीं पर है। हाँ तो मंदा, तुम अभी के अभी अपना घर चंदा को दे दो। मैंने अभी नया घर बनवाया है और मैं इसे दे दूं? ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं कहाँ रहूंगी महाराज, बताइए तो। क्यों दीदी, मेरा वो टूटा फूटा घर मैं तुझे दे देती हूँ। अब तू रहना उस टूटे फूटे घर में। ये क्या हो